ये सर डेली शेड्यूल रहता था, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेती थी कि कौन से सब्जेक्ट के किन टॉपिक्स को कितने दिनों में कवर करना है। पर एक बैकअप प्लान होने से आपको एक मानसिक रूप से राहत मिलती है। अपने बारे में बता दीजिए आप। जी, मेरा नाम अनुष्का नंदकिलियार है। मैं गया बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी पढ़ाई कक्षा 12वीं तक गया से ही हुई। ग्रेजुएशन के लिए मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ाई की। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कोविड के अंतराल पड़ा काफी समय तक, तो मेरी उस चीज की पढ़ाई भी घर से ही हुई। और यूपीएससी में जितना भी प्रिपरेशन मैंने किया है उसके लिए, वो सारी चीजें मैंने अपने होम टाउन गया से ही की है। अगर इंटरव्यू की बात करें तो शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब पहला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे बोर्ड में? सर, पहला क्वेश्चन था कि इटली में क्या चल रहा है। संजय वर्मा सर का बोर्ड था, तो वो ये पहला सवाल था। बाकी सवाल भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो अभी करंट अफेयर्स में है, और इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में जो मेरा ऑप्शनल भी है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में थे। डैफ बेस्ड इंटरव्यू ही रहा। और करंट अफेयर एंड डैफ का मिक्स था, और एक जनरल अवेयरनेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दे आर आल्सो सीकिंग दैट। ओके, हॉबी से भी क्वेश्चन पूछा था आपसे? हाँ, हॉबी से भी कुछ क्वेश्चंस थे। मधुबनी पेंटिंग आई मेंशन एज माय हॉबी, सो उसमें से कुछ सवाल आए थे। ओके, ऐसा कुछ लगा आपको इंटरव्यू में जो प्रश्न मतलब जो पूछे आपसे और ना बना हो आपसे? कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन पे अगर मैं जवाब देती तो शायद मुझे लगता कि मैं अच्छे से जवाब ना दे पाऊँ, तो उसमें उन्होंने मुझे खुद सामने से गाइड भी किया, बोल के कि आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड्स द आंसर। तो ये भी उनके तरफ से सपोर्ट दिखा। तो इस कारणवश मैं जो मुझे नहीं भी आ रहा था उसको मैंने ढंग से हैंडल कर अगर कोई प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है तो किस टाइप से हमें रिप्लाई करना चाहिए बोर्ड मेंबर में? सर, अगर आपको किसी चीज का उत्तर नहीं आ रहा है तो ईमानदारी से ये कह देना कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, अभी शायद आपको इस मोमेंट पे याद नहीं आ रहा हो, या फिर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई विल रीड मोर अपॉन इट। थोड़ा सा प्री और मेंस के बारे में बता दीजिए मुझे, आपने प्री और मेंस को कैसे तैयार किया था? सर, प्रीलिम्स के लिए जो मेन टेक्निक रहती है वो है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर द साइन क्वा नॉन। आप भले कम मॉक टेस्ट लगाएं, 10 से 12 ही लगाएं, पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। एक एक स्टेटमेंट किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है उस चीज में। अपने बेसिक सोर्सेज काफी कम रखें और उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। एनसीईआरटी को भी कवर किया था आपने? जी हाँ, 12th तक तो मेरा एनसीईआरटी बेस ही रहा, तो उसको कवर करने में उतनी परेशानी नहीं हुई। पर हाँ, 11th और 12th की एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए जरूरी हो जाती है, इकोनॉमिक्स के लिए। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सेकंड अटेम्प्ट। और इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसा लगा आपको जो चीजें नहीं करना थी? क्योंकि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मैं पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो जो मैंने सबसे बड़ी चेंज जो मैंने वो किया कि किसी चीज का फोमो नहीं रखना है कि इतने सारे मॉक देंगे तो ही होगा, या फिर कोई चीज अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो शायद हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका एक क्वेश्चन छूटेगा, बाकी 99 क्वेश्चन आप ही के लिए हैं। सो एडिशनली जब भी आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो माहौल में जितना आप शांत खुद को रख सके और एक स्ट्रैटेजी दिमाग में हो कि आपको कितना क्वेश्चन ऑन जनरल अटेम्प्ट करना है, एक रेंज होना चाहिए। सो मेरा था अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस। आई अटेम्प्टेड द सेम, सो दिस विल बी माय। ओके, पर डे या फिर ईयर का कोई प्लान रहता था आपका पढ़ने का कि इस टाइम पे मुझे इतने टाइम में ये चीजें कवर करनी है? पर एक बैकअप प्लान होने से आपको एक मानसिक रूप से राहत मिलती है। ये सर डेली शेड्यूल रहता था, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेती थी कि कौन से सब्जेक्ट के किन टॉपिक्स को कितने दिनों में कवर करना है। तो एक जनरल प्लान तो होना ही चाहिए मंथली लेवल पे। सो ये एवरेज कितना टाइम देते थे आप पढ़ने में पर डे? सर 10 आवर्स तो लग ही जाता है, 8 to 10 आवर्स। किसी दिन 6 घंटे भी होते थे, लाइक वंस अ वीक नहीं होता है पढ़ाई कभी कभी, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। सो बट व्हेन यू आर हैविंग अ पीक डे एंड यू कैन डू इट, स्ट्रेच टू एटलीस्ट 10 to 11 आवर्स। यूपीएससी के साथ में अदर स्टेट पीसीएस को भी ट्राई करते हैं कई सारे। हाँ, करना चाहिए ये चीज। सर ये अपना पर्सपेक्टिव है, अपना पर्सनल, आपके सिचुएशन को अगर लग रहा है, आपकी इच्छा है लेने की तो जरूर दीजिए, अदरवाइज मैंने तो अभी नहीं किया है। यूपीएससी को लेकर एक अनसर्टेनिटी भी है कि कहीं ना कहीं चीजें, तो उसके साथ में आपको बैकअप प्लान भी होना सही है। सर अगर आप जब तक आपको लग रहा है आप रिस्क ले सकते हैं तब तक आप ट्राई कीजिए, तो एक अच्छा ऑप्शन होना कभी कोई खराबी क्रिएट नहीं करता है। सो यस। ओके, एंड में कोई सजेशन जो भी वर्ड्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? कीप वर्किंग हार्ड, हैव फेथ इन द हार्ड वर्क व्हिच यू आर पुटिंग इन एंड योर पेरेंट्स आर इक्वली पुटिंग इन।
keep worshipping the God you believe, and even if you're not, keep worshipping the energy which you feel keeps you like positive and motivated. So this is my final. ओके, थैंक यू सो मच मैम, Most बेस्ट welcome. विशेष। Thank you. आई होप लिस्ट में आपका नाम हो Thank you so और अच्छी रैंक के साथ। Bye. आई होप